कौन किसके कहने पे क्या कर रहा है। इस मुल्क में बड़ा कठिन इम्तिहान है ये इमरान खान का। मैंने आज आपसे पहले कहा था ये जंग इमरान को अकेले लड़ना पड़ेगी। साहब, अदालत ने कहा कि ये सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो 2 दिन के अंदर रन ऑफ इलेक्शन हो, तो या हो फिर 17 तो जुलाई तक आप जो इंतजार क्या प्रॉब्लम है, इलेक्शन हो जाए। अगर पीटीआई भी तो इमरान खान हुकूमत से बाहर है ना, हुकूमत तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। हार जाए चौधरी परवेज, लेकिन आप किसी असूल पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते ना। अगर आप ये कहते हैं कि मैं इनके साथ बात इसलिए नहीं करूंगा कि ये करप्ट लोग हैं, तो कैसे आप उनको चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट कर सकते हैं। कभी भी इमरान खान नहीं मानेगा, मैं ये समझता हूँ, और इसीलिए टाइम लिया गया। बिल्कुल डिफरेंस हो गया का मौका चौधरी फैजल से। पार्लिमानी लीडर जो पीटीआई के हैं वो भी बदल गए हैं, लेकिन ये वो लोग हैं। मुझे ये लगता है कि इमरान खान अपने बयानिए पर जाएगा, उन्हें जाना भी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा सवाल है कि अगर आप 8 दिनों के लिए किसी को चीफ मिनिस्टर कबूल करते हैं तो 4 साल के लिए कर लें, फिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वक्त एक टर्निंग पॉइंट। लाहौर में जो लोग हैं परवेज जिलाई और उनके साथी, उनको वजारत आला चाहिए शायद, लेकिन इमरान खान लड़ रहा है एक बयानिए की, और उस बयानिए में शरीफ खानदान के साथ बैठना शायद और वो मुनासिब को नहीं समझते। लेकिन सभी साहब, ये चीज़ सामने आ रही है कि जो पार्लिमानी लीडर हैं मियां महमूदुर रशीद, बार 2 दफ़ा परवेज जिलाई ने ये कहा कि उन्होंने उनकी मुशावरत से ये बात की है। तो क्या महमूदुर रशीद साहब को इस बात का इदराक नहीं है कि इमरान खान जो है वो शरीफ खानदान को हुक्मरान ही उनकी करप्शन की वजह से? मैं कुछ नहीं कह सकता कि कौन किसकी तारें हिला रहा है, कौन किसके कहने पर क्या कर रहा है। इस मुल्क में बड़ा कठिन इम्तिहान है ये इमरान खान का। मैंने आज आपसे पहले कहा था जंग इमरान को अकेले लड़ना पड़ेगी। लोग इक़्तिदार के पीछे होते हैं, लोग वजारतों के पीछे जाते हैं, लोग ओहदों के पीछे जाते हैं। इमरान कौम को उठाने की बात कर रहा है, खतरे की बात कर रहा है, उसमें वो किसी ओहदे की बात नहीं कर रहा। तो ये जो वहाँ पे लाहौर में जो मैनूवरिंग हो रही है कि उसको रख लें, उसको कर लें, ये कर लें, बीच का मसला निकाल लें। इमरान खान ने करना होता है वो तो वो आज वजारत उज़्मा से अलग ना होता। मेरा ये ख्याल है कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है, अगर इमरान खान की इसमें राय शामिल होती तो अभी फवाद चौधरी साहब, बाबर अवान साहब और असद उमर साहब अदालत से टाइम ना लेते कि हम अपनी पार्टी लीडरशिप से कंसल्ट करेंगे। मेरा अपना ख्याल ये है, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इमरान खान हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसका नतीजा कुछ भी हो। पहले भी तो वजारत आला नहीं है ना, चीफ मिनिस्टर तो हमजा शहबाज ही है। उनके लिए ये जीतना मायने नहीं रखता, उनके लिए मायने रखता है मुल्क में जनरल इंतखाबात, आम इंतखाबात, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात। इसलिए ये जो मैनूवरिंग और मैनिपुलेशन है खान का, मेरा नहीं ख्याल इससे कोई ताल्लुक है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अदालत कोई आईनी रास्ता तैयार करने और आईनी रास्ता जो है सामने लाने की बात कर रही है, और जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स आपने सुने, वो बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं। अदालत को देखें, अदालत को मौका मिल गया इसलिए कि वहाँ पे मियां महमूदुर रशीद और परवेज जिलाई कुछ और बात कर रहे हैं, यहाँ पर पीटीआई के वकील कुछ और बात कर रहे हैं। वहाँ से जो समझ में आई है, मैं नहीं कुछ कहना चाहता, सियासतदान हैं, उनके अपने मसाइल हैं, वो क्या बात करते हैं। मैं जितना इमरान खान को जानता हूँ, जितना मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज समझता हूँ, जितना मैंने उनको सुना है, वो वजारतों के पीछे नहीं है, हुकूमत के पीछे नहीं है, वो एक असूल की बात कर रहे हैं। तो आज वो असूल फिर तय होना है कि हमजा शहबाज को आप वज़ीर आला एक्सेप्ट करते हैं चाहे 7 दिनों के लिए, तो बस फिर इसका मतलब है कि वो जो आपका बयानिया था कि मैं इनके साथ हाथ इसलिए नहीं मिलाता कि ये कर रहे हैं, वो कहाँ गया। सवाल है। बिल्कुल सवाल तो है, सवाल तो यकीनी तौर है, तो लेकिन अब जब मौक़िफ़ इसलिए खान नहीं मानेगा। अब जब मौक़िफ़ में तब्दीली आ रही है, मौक़िफ़ में खान के तब्दीली नहीं आई, और पीटीआई के वकील इसीलिए बाबर अवान, फवाद चौधरी, फैसल चौधरी, वो असद उमर साहब, वो राब्ता करें इमरान खान से, इंस्ट्रक्शन लेंगे। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इमरान खान नहीं मानेंगे इस बात को कि आप हमजा शहबाज को वज़ीर आला एक्सेप्ट करें। तो फिर रन ऑफ इलेक्शन जो हो जाए ना, दिया है, तो इलेक्शन ही होंगे। तो फिर 17 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं ना 20 सीटों के, अगर पीटीआई जीत जाएगी तो फिर उस बात वो नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। कौन सा क़यामत टूट जाएगी अगर हमजा शहबाज 3 महीने से है वज़ीर आला, तो क्या उन्होंने कर लिया जो अब अगले 17 दिनों में वो नहीं कर सकते। वो वही रहेगा सूरत हाल, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपने ये देखा कि कोर्ट रूम में जब रोस्ट्रम पे बुलाया गया परवेज जिलाई को, हमजा शहबाज को, तो बॉडी लैंग्वेज में हम ये देख रहे थे जो बातें थी परवेज जिलाई पहले ही मतलब बैठी हुई बातें थी कि पहले उन्होंने आके कहा कि नहीं जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने तो नहीं कहा कि हमें हमजा एक्सेप्टेबल है। फिर उन्होंने कहा जी हमजा हमें एक्सेप्टेबल है। मैंने अपने अभी साथियों से मशवरा किया, फिर महमूद रशीद साहब आ गए, वो तो अदालत ने कहा कि आप पर्टिकुलरली नहीं है भाई, आप क्या करना चाहें।
अब देखें, इमरान खान की अप्रूवल के बगैर ये सारी गुफ्तगू करना इस तरह से, ये इसने आज एक जो चीज़ मैं दिल से सोचता था, आज उसने ये साबित कर दिया कि ये असूल की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। लोग इक़्तिदार के पीछे होते हैं, लोग अपनी सीटों के पीछे होते हैं। और ख़ान जो एक बात कहते हैं ना कि मैं कभी अपने इत्तेहादियों के साथ, अभी मैं इत्तेहादी नहीं रखूँगा, ये लड़ाई इमरान खान को अकेले लड़ना पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान के लोग लड़ेंगे। ये जो बनाए हुए हैं पिछले 40 साल में इस्टेब्लिशमेंट ने, ये मुख्तलिफ सियासी मोरे, ये आखिर जाके वही बात करते हैं जो उन्हें कहा जाता है। बिल्कुल, जस्टिस एजाजुल हसन ने यह भी कहा कि क्या आपकी कोई मुशावरत हुई है, और उस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि, और हमजा शहबाज ने कहा कि हमारी कोई मुशावरत नहीं हुई। तो फिर उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि यहीं पे मुशावरत कर लें। तो परवेज़ इलाही ने कहा कि अगर आप कहते हैं तो हम मुशावरत कर लेते हैं। आप ये समझते हैं कि इस मामले से पहले मुशावरत हुई थी इन दोनों की? और ये भी है कि जो वकील की बात हुई थी, जो वकील ने बात की, वो एक्सेप्टेंस की। अब जो कुछ अदालत में हुआ, मुझे लगता है कि उस्मान मंजूर साहब जो वकील थे, उन्होंने जो बात आके पहले थी वो दुरुस्त थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।